हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टॉक इनसाइट में स्वागत है। देखिए आज हम लोग केमिकल सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी है एसआरएफ, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। देखिए ये बेसिकली स्टार्ट तो स्पेशलिटी केमिकल से की थी। इसमें बहुत तरह का केमिकल बनाती है, जैसे आप देखेंगे हेलोजिनेशन से, नाइट्रेशन से, ग्रिगनार्ड से। तो इस टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है हम लोगों को, बस समझना है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है अभी। ठीक है, किसी दिन पूरी केमिकल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे तो उस दिन देखेंगे डिटेल में। फिर देखिए फ्लोरीन केमिकल बनाती है। तो फ्लोरीन केमिकल में क्या है, ये एक इमर्जिंग सेक्टर है। जैसे रेफ्रिजरेशन में आप जानते होंगे सीएफसी का यूज होता है, तो सीएफसी में जो है ना, अब ये फ्लोरीन रिलेटेड केमिकल इस सीएफसी को रिप्लेस कर रही है। खास करके अमेरिका और यूरोप में इसका डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम के इनरिचमेंट में भी इसका यूज होता है। अभी नया नया जो टूथपेस्ट आता है, फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट आता है, उसमें यूज होता है। कुछ अभी जो कंफर्ट वाला जो है ना, कपड़े जो बनते हैं ना जिसमें ज्यादा कंफर्ट हो पहनने के बाद, उसमें भी फ्लोरीन केमिकल का यूज होता है। इसलिए इसका अभी यूज और होना बाकी, एप्लीकेशन और आएगा, लेकिन अभी इतना हो गया। और नया नया ये केमिस्ट्री का ब्रांच डेवलप हो रहा है, तो इसके वजह से सारी कंपनियां एक्सपेंशन में लगी है फ्लोरीन के रिलेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये पैकेजिंग फिल्म बनाती है। बहुत सारे सामान का पैकिंग होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी। ठीक है ना, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन डेली गुड्स जो एफएमसीजी सेक्टर का, उसमें भी पैकेजिंग में यूज होती है। तो अब उसमें क्या है, थोड़ा सा स्लो डाउन है। इसके वजह से इसमें मार्जिन इम्पेक्टेड होगा। और टेक्निकल टेक्सटाइल का डिमांड तो थोड़ा सा कम हो गया है अभी। ठीक है, स्पेशल टाइप का टेक्सटाइल बनाती है, जैसे नायलॉन टायर कॉर्ड बनाती है। ठीक है, और ये देखते रहना फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली। तो ये है तो बड़ी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ यही देखिए, डोमेस्टिक के साथ साथ इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। देखिए साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, हंगरी में भी ये है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब देखिए इसका रिजल्ट ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर 14-15 के आसपास ये फ्लैट था, एक्सपेंशन किया तेजी से, 3 गुना हो गया। देखिएगा प्राइस भी 3 गुना हो जाएगा, अभी चार्ट में देखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मतलब इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तो डिक्रीज ही हो गया है एक तरह से। या इस तीनों को एवरेज के तौर पर देखें तो ये फ्लैट रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मार्जिन डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इसके बाद नेट प्रॉफिट कम, क्योंकि मार्जिन डाउन हो गया। अब देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना मान सकते हैं, पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 30%। तो 30% के आसपास तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी नहीं हुआ है पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में, लेकिन वो भी होगा, उसका चिंता नहीं करना है, ये तो बिजनेस का नेचर है। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देख रहे हैं कंपनी के पास 10,500 करोड़ का तो रिजर्व है, और 4,900 मतलब 5,000 करोड़ का इसके पास बोरोइंग है। वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वगैरह लेके रखता है, तो ऐसे लगेगा इसको शौक है क्या। 10,500 करोड़ तो इसके पास जमा है, और 5,000 करोड़ का ये कर्ज ले रखी है। तो कर्ज जहां सस्ता मिलता है, जिस समय मार्केट में कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो ले रखे होते हैं, वो तो होता ही है। इसके साथ साथ इसके पास 10,500 करोड़ है। ये कंपनी इस क्या दिखाता है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। इसके साथ देखिए इस फेज में अभी हम लोग देख रहे थे ना, कैसे प्रॉफिट बढ़ा। ये फिक्स एसेट यही था, फिक्स एसेट देखिए बढ़ के 2 गुना हो गया। ठीक है, अब फिक्स एसेट फिर से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं अभी तो सेल्स नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी बिजनेस में कुछ मतलब डिमांड की वजह से भी हो रहा है, लेकिन अब फिक्स एसेट फिर बढ़ा। और इसके साथ साथ CWIP में भी देखिए है ये अभी पर 2,683 करोड़ का। जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13-14 हजार करोड़ के आसपास, और हो सकता है इसके बाद ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाएगा 8,000 करोड़ के आसपास से। तो इसका मतलब जब इसका फिक्स एसेट 2 गुना हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटी भी तो ऑलमोस्ट 2 गुना होगा। तो उस हिसाब से इसमें ग्रोथ मिलेगा। आप देखिए प्रमोटर का कितना पॉजिटिव बात है, एकदम कांस्टेंट है इसका, नॉमिनल डिक्लाइन है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है। आप देखिए FII ऑलमोस्ट 20% है। उसके बाद DIA 13-14% के आसपास ही है। तो फिक्स है, इसमें कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में इधर। और देखिए अब आते हैं मेनली, जब कभी भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाएंगे तो चार्ट पैटर्न देख के। देखिए यहाँ मंथली लगाए हुए हैं चार्ट पैटर्न,
ठीक है, और ये 17 दिसंबर का ही चार्ट पैटर्न लेटेस्ट अपडेटेड है। अब देखिए मंथली लगाए थे, इसमें भी कोई खास चार्ट पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिक ट्रायंगल के तरह दिख रहा है पैटर्न। और इस लाइन को देखिए ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, तो एक तो इस तरह से आप देखिए इस दौरान जैसे कैपेसिटी डबल किया था, इसका ग्रोथ देखिए। ठीक है, अब देखिए फिर से आते हैं वीकली चार्ट पर, कैसा दिख रहा है यहाँ पर भी सिमेट्रिक, ये इसका सपोर्ट जोन है। एक तो तरीका है ये ऊपर नीचे हो रही है, बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मतलब डिक्लाइन का तो चांसेस नहीं है, जैसे कि एशियन पेंट वगैरह जानते हैं बहुत ज्यादा तो डिक्लाइन नहीं हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सपोर्ट के पास खरीद सकते हैं, फिर ये रेसिस्टेंस के पास आए तो बेच सकते हैं। तो 15% के आसपास तो ऐसे ही ग्रोथ मिल जाता है। तो एक तो ये तरीका, दूसरा अब ब्रेकआउट भी दे दिया है और ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। ठीक है, आप देखिए 2-2 3-3 वीक से यहां पर सस्टेन कर पा रहा है, इसका मतलब एक तो है कि इसके ऊपर जाए, ये ऑल टाइम हाई जो है इसको ब्रेकआउट दे तो बनाएंगे, अगर यहां बनाएंगे तो भी यहां तक आएगा, तो कम से कम 15% का ग्रोथ तो यहां से यहां तक है ही। और इसको अगर हम लोग डेली चार्ट पर भी देखें तो डेली एकदम सेम ही पैटर्न, जहां कहीं भी कोई खास तो दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या है, इसका ब्रेकआउट भी देता हुआ और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं तो ठीक है, अगर किसी वजह से मार्केट की वजह से डाउन हुआ तो यहाँ पर बना सकते हैं, इसके बाद तो देगा ही। यहाँ पर बनाएंगे तो ये नीचे वाला हार हमेशा हम लोगों के लिए क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा है, फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है, और इतना अभी मार्केट पूरा भाग गया, इसमें भी कोई सस्ता कंपनी जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लगाना चाहें तो इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी का आप चाहते हैं विश्लेषण करवाना, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और एट लास्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।